में कलाडी में पैदा हुए थे और उन्होंने समाधि केदारनाथ में ली और पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और खास तौर से विशेष विशेष तौर पर जो अद्वैत जो प्रणाली है हिंदू दार्शनिक सोच की, उसका विस्तार किया। और इसके करने में जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, उससे हिंदू दार्शनिक स्तर पर जो पुनर्जीवित हुआ। एक स्तर होता है जब आप कर्म कांड क्रिया कांड में लगे हैं, रिचुअल में लगे हैं, तो दार्शनिक दार्शनिक थे और उनका यही एक सर्वोच्च कंट्रीब्यूशन था। इसको करने में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और 4 जगह मठ स्थापित किए। एक श्रृंगेरी में दक्षिण में, एक पश्चिम में द्वारका में, एक जोशीमठ में उत्तर में और एक पुरी में पूर्वी तट पर। अब आप देखेंगे तो ये भारत का सिविलाइजेशनल नक्शा है। जबकि अंग्रेज कहते थे कि हमने आकर के भारत जो है आज वो वो बनाया है। ये 8वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा था। उन मठ के पीछे आदि शंकराचार्य का लक्ष्य ये था कि एक सुनियोजित संस्थाएं बन जो कि हिंदू दर्शन सनातन दर्शन को जीवित रख सके अध्ययन के द्वारा। और उन्होंने अपने चुनिंदा अपने जो कुछ शिष्य थे जो उनके साथ इस पूरी यात्रा पे थे, उनको अलग अलग मठ का शंकराचार्य बनाया, यानी मठ का जो एक हेड होता है वो बनाया। अब वो परंपरा चली आ रही है और ये कोई, जहां तक मुझे मालूम है, मैं हर 4 मठ में गया हूँ, 4 आदि शंकराचार्य से मिला हूँ जब इस किताब का मैं पर शोध कर रहा था। कोई सार्वजनिक चुनाव की तो प्रणाली है नहीं। मठ में ही किसी को चुन करके आदि शंकराचार्य नहीं तो शंकराचार्य घोषित किया जाता है। अब शंकराचार्य जो हैं वो एक महत्वपूर्ण मठ के हेड भी हैं, पर वो पोप नहीं है, ये समझना जरूरी है। यानी वो जो कहें हिंदू धर्म पर या हिंदू दर्शन पर, वो बाध्य नहीं। उनकी सोच हो सकती है और वो पूजनीय भी है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि हिंदू दर्शन में कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक मंदिर ही नहीं है, कोई एक पोप ही नहीं है, कोई एक 10 कमांडमेंट्स जैसे बाइबल में है वो भी नहीं लिखे गए हैं। एक स्तर पर वो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच है और दूसरे स्तर पर सनातन धर्म एक जीवन शैली है। आप मंदिर जाएं न जाएं, आप घर पे पूजा करें ना हो, नास्तिक भी हो, आखिरकार चारवाक जो प्रणाली है वो कहती है कि वेद जो है वो झूठ है और वेद को तो श्रुति माना जाता है, पर वो असत्य है और फिर भी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। तांत्रिक प्रणाली है, वो बाकी हिंदू मुख्य धारा से अलग है, पर फिर भी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो वो उनकी ये एक आ, एक ये उनकी
हैसियत नहीं है कि वो ये कह सके कि यही सच है और यही गलत है और हर हिंदू को उसका पालन करना जरूरी है। पर वो एक परंपरा जो आदि शंकराचार्य ने बनाई थी चार मठों की, वो आज भी जीवित है और उनके अंदरूनी स्तर पर